लेकिन यहाँ रुक के कभी हमने सोचा, क्या हमने यहाँ से सीरत से कोई रोशनी पाई कि संगीन तरीन जो मसला था, जो पूरे मक्का की आबादी को हलाक उड़ा के रख देता, वहाँ एक सीरत निगार ने लिखा कि इत्तफाक व सुलह की कोई तदबीर सूझ नहीं रही थी। तो इस तरह वो जंगो जदल और अपने आप को मारने के लिए तैयार थे। जंग बुआस मैंने आपको बताया किस लिए शुरू हुई कि मदीना में एक शख्स ने कहा ये मेरा घोड़ा है, जो मदीना में सबसे कमाल बंदा है उसके बारे में यानी वोटिंग की जाए, और जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कहा जाएगा ये मैं एक नस्ली कमाल घोड़ा उसको दे दूँगा। और वो घोड़ा किसी ने कहा कि ये फ़लाँ को दे दो, मालिक बिन अजलान को दे दो, या इस तरह वो नाम तो मुझे याद नहीं इतने रहते। तो बहरहाल उसने कहा इसको दे दो, उसने किसी एक को दे दिया और दूसरे बंदे ने उसके ऊपर गुस्सा खा लिया और गालियाँ निकाली, और उसको आके दूसरे कबीले वाले ने जिसने गालियाँ निकाली थी उसको आके, जिसको गालियाँ निकाली गई थी उन्होंने आके उसको मारा। उसके बाद 120 साल तक सुहाग के सुहाग उजड़ते गए, बच्चों के बच्चे यतीम होते गए, ख़ानदान नहीं पुश्तों की पुश्ते कत्ल गारत गरी का निशाना बनती रही। इस चीज़ को मैंने जब सोचा, आपसे भी कहता हूँ सोचिए सोचिए और उसको अपने मुआशरे पे विजुलाइज कीजिए कि आज हम मसालिक वालों के दरमियान भी ऐसी लड़ाई झगड़ा है कि ये फ़लाँ मसलक, ये फ़लाँ मसलक, ये फ़लाँ मसलक, और इसी तरह लड़ाई झगड़ा है। तो मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सीरत से नावाकफ़ियत चाहे किसी की भी है, और या सीरत की तरफ ध्यान नहीं है चाहे किसी का भी है, तो बहरहाल वो जंग बुआस अगर 120 साल चली है तो इस हजर अस्वद की तनसीब जैसी इतनी बड़ी सआदत पे कितने साल तक ये लोग कत्ल गारत गरी में फंस जाते, ये आप खुद सोच लीजिए। और उसके बाद सोचिए कि कितना नागुज़ीर है सीरत को जानना आज हमारे मुआशरे को। आज हमारे मुआशरे का भी जो सोसाइटी सुलग रही है ये फ़िरका वारियत से, तो आप देख लीजिए कि एक सीरत निगार ने लिखा कि मुबारक हाथों से सोसाइटी सदियों तक आग में झुलसने से बच गई। मैं ये क्वेश्चन रेस करता हूँ, जो भी सुनने वाला है वो अपनी मजहबी लीडरशिप से पूछना शुरू करे कि हम क्यों नहीं इस सुलगती आग से निकल सकते, जबकि सीरत से तो हमें पता चलता है कि बिल्कुल आसानी से और किसी बग़ैर किसी एक किसी का बाल भी बीका हुए और पूरा वो मुआशरा बच गया, सीरत वाले की वजह से बच गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आज भी और क़यामत तक भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बचा जा सकता है। इसमें एक सबसे अहम पॉइंट लिखा है किसी ने, वो मैं इसलिए लाया हूँ यहाँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरा मुबारक को पढ़ते जाएँ और आप ये चीज़ मानने पे मजबूर होंगे कि सोसाइटी और कबीले के मामले में आप पीछे कभी नहीं रहे। मजहबी लीडरशिप को भी ये कहना शुरू कर देना चाहिए उनके तमाम फॉलोअर्स को कि हमें इन सोसाइटी के सुलगते मसाइल से निकालने के लिए बैठिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, कोई इंटेलिजेंशिया कायम कीजिए। सारे मुझे एक यूनिवर्सिटी में सवाल हुआ ऐसा ही कि आप सीरत तो पढ़ा दिया आपने, लेकिन ये हमारे यहाँ तो बेरेलवी देवबंदी अहले हदीस और ये मसाइल ही नहीं ख़त्म होते। तो मैंने उसको यही जवाब दिया था उस वक़्त भी कि मैंने उसे कहा था कि मेरा जो अकल है मैंने उसके मुताबिक जवाब दिया, वो गलत है, किसी को बुरा लगे तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है, रुजू भी कर लूँगा, लॉजिक के साथ बताएं रुजू कर लूँगा। तो मैंने उस यूनिवर्सिटी में, एक हज़ारा की यूनिवर्सिटी है, मैंने उसको ये कहा कि ये जो सुलगता हुआ सबसे बड़ा मसला है कि हम फ़िरका वारियत में फंस के अपने आप को कमज़ोर कर चुके हैं। तो इसका हल ये है कि मैंने वहाँ नाम लिए कि देवबंद में से तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, इसमें से बरेलवी मसलक में से, अहले हदीस में से इब्तिसाम साहब, इलाही ज़हीर साहब, मैंने कहा इन साहब को एक कमरे में जो है ना वो एक जगह पे भेज दें और इनको कहे 1 माह के बाद आएँ, कोई कॉमन चीज़ें निकाल लें, आप मिलके आवाम को कह दें कि भाई ये चीज़ें ऐसे ख़त्म है, कोई ना लड़ाई झगड़ा करो, हम देखो हम आपस में एक होके हमने ये चीज़ें ड्राफ्ट कर ली हैं, तो चलो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़रोग़ के मसाइल हैं, उससे कोई मसला नहीं। तो बेसिकली जो ये उम्मत, जो कौम डूबती है वो इसलिए डूबती है कि उनको कोई राह नज़र नहीं आ रही होती, फिर उसके ऊपर कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आके आपको कुछ कहना शुरू कर दे, और अगर इन्हीं मसालिक में से कोई मनाजिर उठ के तो ब्ला 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 करना शुरू कर दे, तो फिर ऑब्वियसली फिर कौम को अगर वो सही राह, रोशन राह नज़र नहीं आएगी तो वो तारीक राह को अपनाएगी। फिर आप ये ना उनसे गिला करे आवाम से कि भाई क्यों आप फ़लाँ को सुनते हो, फ़लाँ को क्यों सुनते हो, फ़लाँ को नहीं सुनना। ये सारे सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे अगर बैठ के ये फ़ैसला कर लिया जाए कि हमने सीरत की रोशनी में से अपने सुलगते हुए मसाइल को हल करना है। यहाँ ये पॉइंट मैं ख़ुद लाया हूँ, मक्का में आग लगी, ये अगर
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ना बुझाते, हजर असद की तनसीब पे आप जानते क्या होता। मदीना में पहले आग लगी थी, 120 साल से चल रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वही औस और खजरज 120 साल अपने नस्लों की नस्लें बर्बाद करते रहे, कत्ल व गारत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके उनको ऐसा आपस में भाईचारा कायम किया कि क़यामत की सुबह तक हर कौम, हर कबीला उसी को देख के वाह वाह करता है और उसी को देख के वो राह पकड़ सकता है। तो जब मक्का और मदीना में बुझ सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बुझ सकती, लाहौर में क्यों नहीं बुझ सकती, 50 के 50 इस्लामी 57 अगर हैं, जितने भी है उसमें क्यों नहीं बुझ सकती। इस सवाल का जवाब हमें सीरत से आसानी से मिल सकता है, हमें यह पूछना चाहिए।